एक समय की बात है, भगवान ने सोचा कि लक्ष्मी को बड़ा घमंड हो गया। उधर भगवान ने सोचा, उधर ब्रह्मांड को भी घमंड है और उधर सती को भी घमंड है, तीनों को घमंड है। और भगवान ने सोचा कि इनका घमंड कैसे दूर किया जाए। कई लोगों को घमंड होता है मेरे पास ये चीज सब मेरे पास, मेरे अलावा किसी के पास है ही नहीं। तो नारद जी घूमते घूमते लक्ष्मी मैया के पास आ गए और नारद जी जैसे लक्ष्मी मैया के पास आए, आकर लक्ष्मी मैया ने कहा, बेटा नारद किधर से आ रहे हो? तो नारद जी ने कहा, मैया ब्राह्मण और ऊंट का क्या भरोसा, जिधर मुंह कर ले उधर चले जाते हैं। तो मैं तो घूमता घूमता उसी में आ गया, भगवान दिखाई नहीं दे रहे कि नहीं, वो तो कहीं बाहर है। कि बेटा फिर भी कहां से आ रहे हो बताओ जरा। कि मैया मैं घूमते घूमते अत्रि ऋषि के आश्रम में चला गया था और मैंने जाकर देखा कि संसार में अनुसूया से बड़ी कोई पतिव्रत धर्म नारी नहीं है, कोई नहीं है। लक्ष्मी ने कहा, मेरे से बड़ी अनुसूया है? कि मैया बस अब और मत पूछो, आप मेरा मुंह मत खुलवाओ। क्यों? कि तुम तो उसके पसंगे की बराबर नहीं हो। ले। क्योंकि पूरा मामला अभी तो पूरी आग लगेगी तभी तो आगे जाकर बात बनेगी। कि तुम तो कुछ भी नहीं हो मैया, तिनके की बराबर ही नहीं हो। कहां अनुसूया, कहां मैया, छोड़ना मैया। और ऐसे कह के नारद जी को इतनी देर तो लक्ष्मी कुछ खिला रही थी, अब नारद जी ने जैसे कह दिया तो कोई खाना पीना सब बंद नारद जी का। नारद जी वहां से सीधे भागे और कहां पहुंच गए? सती के पास पहुंच गए, कैलाश। सती बैठी थी और सती को जाकर नारद जी ने प्रणाम किया, मैया प्रणाम। और सती ने नारद जी को लड्डू दिया, लड्डू मोदक, और लड्डू दिया। नारद जी गपके में लड्डू खा गए और लड्डू खाते ही कहा, मैया बेटा कैसा लगा लड्डू? कि लड्डू है तो स्वाद। कल मैं अनुसूया के घर गया था मैया, उसने मुझे लड्डू दिया था, लेकिन वो भी स्वाद इससे ज्यादा था। अरे कौन अनुसूया? मैया तू नहीं जानती अनुसूया को? वो संसार में, मैया सुन एक बात और बता दूं क्या, कि वो संसार में सबसे बड़ी पतिव्रत धर्म नारी है। ले, ये नारद जी ने सुना। नारद जी ने कहा, सती ने सुना तो सती का मुख उतर गया। अब दूसरा लड्डू नारद जी को नहीं दिया उसने। हाँ। और माताओं की एक आदत होती है, एक बात बता दूं, माताओं की एक आदत होती है कि माताएं जब भोजन बनाती है, अगर आप उनके भोजन की प्रशंसा कर देते हो कि बहुत अच्छा भोजन, क्या बात है, अच्छा भोजन, तो भैया ईमानदारी से कहता हूं, वो एकदम गरमा गरम रोटी लेके आएगी, पतली पतली चपातियां लेके आएगी कि लो एक और ले लो ना, लो ना, ले लो। हैं? और अगर बोल दिया इसमें थोड़ी सी नमक ज्यादा है, अच्छा ज्यादा लगेगा, मेरे हाथ का तो नमक है। नमक ज्यादा लगता है। ब्रह्मांड के पास गए नारद जी, ये बात ब्रह्मांड जी को बोल दी। अब हुआ क्या, नारद जी वहां से चले गए। अब भगवान विष्णु घर आया, ध्यान से सुनना भैया। जैसे भगवान विष्णु घर आए, और विष्णु भगवान जब रोज बाहर से घर आते थे तो लक्ष्मी मैया क्या करती थी बताओ? ओम जय लक्ष्मी रमणा, मैया जय लक्ष्मी रमणा। भगवान की आरती उतारती थी लक्ष्मी रोज, सोने चांदी की थालियों से थाल भर भर के आरती उतारती थी लक्ष्मी मैया, सोने की चांदी के दीपक लगा के। आहा, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर कर
ओम जय जगदीश हरे। रोज आरती उतारती थी, आज लक्ष्मी जी वहां नहीं खड़ी है, लक्ष्मी जी वहां है ही नहीं। नार भगवान आकर खड़े हो गए, क्या लक्ष्मी आई नहीं आरती उतारने के लिए? इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं है, मामला सन्नाटा है घर में पूरा। भगवान ने बुलाया एक सेवक को, इधर आ रहे क्या? क्योंकि आया था क्या आया था? कौन? नारद है क्या? नारद आया था क्या? भगवान समझ गए। अब भगवान आगे गए, अपने महल में गए, कहा लक्ष्मी कहाँ है? कि लक्ष्मी आज महल में नहीं है। कि कहाँ है? कि दूसरे महल में है। दूसरा महल में कहाँ? कि कोप भवन में है, वो जाओ। पहले कोप भवन बोलो तो था कोप भवन। आजकल एक ही प्लेट में एक दो कमरे होते, कोप भवन होता नहीं है। कोप भवन में क्या कोप भवन करे? 2 कमरे, उसमें काय का कोप भवन है? आदमी बड़े शहरों में रहता है, 2-3 कमरों में बड़ा खुश रहता है कि मेरे पास 2-3 प्लेट बड़ा कमरा। और गाँव में कितनी बड़ी जगह पड़ी रहती है, क्या जीवन का आनंद का जीवन है। और वहां सब फ्लैट। और मुंबई में यहाँ फ्लैट है करोड़ों रुपये का, गांव में बोल दो कि करोड़ के फ्लैट में रहता हूँ, वहां लोग कितना कोई बड़ा आदमी है, करोड़ों के फ्लैट में रहता है। या कर देखते गांव में जाकर, अरे कुछ ही को नहीं यार, एक कमरा में रहे है। अगर गांव का आदमी बड़े सूरत बंबई जैसे शहर में जाए, पहले तो लगता है मुंबई में रहते हैं। बड़े आदमी को मुंबई के नाम की बड़ी होती है, मुंबई। हाँ, मैं भी मुंबई गया था एक बार, कथा करने तो जाता ही हूँ। तो मैं पहली बार कथा करने मुंबई गया, तो मैंने सोचा कि मुंबई को बहुत तगड़ी जगह होगी, अच्छी खासी होगी। मैंने कहा काहे की मुंबई है यार, कोई नहीं है। हाँ, अच्छा। भारत आज भी गांवों का देश है। भारत की आत्मा आज भी गांवों में बसती है, ध्यान रखना। आज भी गांवों में दूध दही की नदियां आज भी बहती है। शहरों में क्या है यार, हर चीज मिलावटी पड़ी, हर चीज मिलावटी, कोई चीज मिलती नहीं। हालांकि ना मुंबई में सिद्धि विनायक जी गया, दर्शन किया, फिर मैंने मुंबई में कई कथाएं गाई। अभी भी अगले साल फिर मेरी मुंबई में कथा होगी बड़ी, मैं गाने जा रहा हूँ। लेकिन बात ये नहीं है, एक आनंद की जो बात होती है वो बड़े शहरों में नहीं होती। वो तो गांव, वो गांव का एक आनंद अलग है। तो पहले कोप भवन होते थे, भगवान कोप भवन में पहुंच गए। लक्ष्मी से जाकर कहा, ये लक्ष्मी सुन, क्या बात है, क्यों नाराज होकर बैठी है? बावरी हो गई क्या? नाराज होती है, मेरे से नाराज हो गई? बोलना क्या बात है। लक्ष्मी ने एक ही बात कह दी, चुप, बोलो मत, और आप जाओ बाहर, मुझे आपसे बात नहीं करनी। लक्ष्मी ने, भगवान ने कहा क्यों बात नहीं करनी है? कि मुझे बात ही नहीं करनी है। कई बार घर में झगड़ा होता है ना, पति पत्नी में झगड़ा होता है कि नहीं होता? हो जाता है कई बार हो जाता है, होता है। झगड़ा मत किया करो भाई ना। यहाँ के सूरत वाले लोग तो बिल्कुल झगड़ा मत करना। झगड़ा होता है तो छोड़ दो। झगड़ा होता है जब झगड़े करने की इच्छा आए तो एक काम करना, अपने बेटे की बात मान लेना। एक काम करना, क्या? 5 बार जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम कह देना, झगड़ा उसी समय समाप्त हो जाएगा। अगर भगवान का नाम लेगो तो झगड़ा भी भगवान अपने पे ले लेंगे। भगवान को समर्पित कर दो हर चीज। लक्ष्मी ने बहुत कहा कि मैं ये बात नहीं करनी है प्रभु आपसे, बिल्कुल बात नहीं करूंगी। भगवान ने मनाया, बाबरी ऐसा मत कर, बोल कौन सी बात हो गई जिसके कारण तू रूठ कर बैठी है? भगवान ने कहा सुन, तू जो बोलेगी मैं करूंगा, तू जो बोलेगी मैं करूंगा। क्या? तो इतने में लक्ष्मी ने कह दिया, आप कह रहे हो जो बोलोगी करूंगा, तो एक काम करो, तुझे अनुसूया का पतिव्रत धर्म भंग करना पड़ेगा, जाओ। उस समय भगवान ने कहा, देवी इतनी हिम्मत तो मेरी नहीं है कि अनुसूया जैसी देवी
पतिव्रत धर्म उसका भंग नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। और भगवान वहां से रवाना हो गए। उधर से शंकर भगवान को सती ने कहा, वहां से शंकर भगवान रवाना हुए। उधर से ब्रह्मा जी रवाना हुए। तीनों देवता मंदाकिनी के तट पर मिले, अपने वस्त्र बदले, कपड़े बदले, रूप बदला और अनुसुईया के द्वार पर पहुंच गए। जैसे अनुसुईया के द्वार पहुंचे और जाकर दरवाजा खटखटाया, अत्रि ऋषि घर में नहीं थे। जैसे दरवाजा खटखटाया, अनुसुईया ने दरवाजा खोला और कह दिया, स्वागतम, वंदन, अभिनंदन, पधारो, आपका स्वागत है, आतिथ्य लो हमारा। तो तीनों देवताओं ने कह दिया, सुनो, अगर आतिथ्य देना है तो तुम निवस्त्र होकर हमको आतिथ्य दो, तभी आपका आतिथ्य लेंगे। एक माँ के लिए, एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए, इससे बड़ी क्या बात होगी। और उसी समय उसने हाथ में जल लिया और जल लेकर कहा, अगर मैंने जीवन में किसी भी पर पुरुष का चिंतन तक नहीं किया है तो तीनों 6 महीने के नन्हे नन्हे बालक बन जाए। और जैसे पानी का छिड़का मारा, तीनों 6 महीने के म्याऊं म्याऊं करने वाले बच्चे बन गए। हाँ, और 6 महीने के बच्चे को माँ कैसे भी खिला सकती है। और तीनों को झूले में झुला लिया, सुला दिया। अत्रि ऋषि आए, अत्रि ऋषि ने आकर कहा, कौन है बच्चे? कि आपके तो बच्चे हैं। अच्छा, अत्रि ऋषि ने ध्यान में देखा, अरे अरे अनुसुईया, धन्य है कि तूने तीनों देवता को एक साथ प्रकट कर दिया। मेरे घर पर तीनों देवताओं को प्रकट कर दिया। अब भैया अनुसुईया तो खुश रहती है, लेकिन उधर 3, 4, 6 महीने में टेंशन हो गई। लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति नहीं आए अभी तक। सती ने कहा, वो कहां गए, पता नहीं कहां खो गए। ब्रह्मा जी, 4 चतुर्मुख ब्रह्मा जी कहां चले गए। ब्रह्माणी ने कहा, गए कहां बाबा। अब तीनों घर से निकली, किसके लिए? अपने पति को ढूंढने के लिए। उन्हें तो भेजा था कि जाओ जाओ, वो गए बेचारे। अब ढूंढ रही है तीनों। अब तीनों ढूंढती ढूंढती वहीं आई। और एक ने कहा, तीनों ने कहा, तेरे पास नारद आया था? कि हाँ आया था। कि तेरे पास कि मेरे पास? कि तेरे पास कि हाँ मेरे पास ही आया। अच्छा, कि नारद मिल जाए तो बात बन जाएगी। नारद बताएगा कहाँ है वो। तो उसी से नारद जी वीणा बजाते बजाते कि नारायण नारायण। अब पूछा कि बेटा इधर आ। एक ने कहा, इधर आ, तेरी तुमड़ी फोड़ू। हैं? घर में बसे बसाई, घर में आग लगा दी इसने तो। और ए बेटा इधर आ, लेकिन अपना काम निकालना। नारद जी ने कहा, नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। एक ने कहा, बेटा तेरी तुमड़ी दिखा कितनी अच्छी है। कि नहीं मैया सुन, आजकल मैं महिलाओं से बात नहीं करता हूँ, मैं दूर ही रहता हूँ, दूर से जैसी कृष्णा। ठीक है मैया। लक्ष्मी ने कहा, सती बहन ये जा रहा है, पकड़ इसको एड्रेस का पता है कहाँ है हमारे पति। तीनों ने जब आग्रह किया तब कहा, तुम्हारे तीनों के पति मंदाकिनी के तट पर अत्रि ऋषि के आश्रम में 6 महीने के बच्चे बनकर घूम रहे हैं, बैठे हैं, झूले में झूल रहे हैं। और अब एक काम करो, बढ़िया भस्मी रमाओ, बढ़िया माला हाथ में लो, तिलक लगाओ, त्रिपुंड लगाओ और घूमो। वो तो 6 महीने की है, वो तो तुम बड़ी बड़ी हो, वो 6 महीने की है। और अत्रि ऋषि कुछ समय के बाद अपने बच्चे का विवाह करेंगे। अब तुम कहीं घूमो जाओ। अरे ये बात हो गई। अब तीनों गई, जाकर अत्रि ऋषि घर में चली गई। रोज अनुसुईया के तीनों देवियां चरण दबाती है साहब, तीनों। अब देखो उस अनुसुईया का भाग देखो, तीनों देवता भी और तीनों देवियां वही है। ब्रह्मांड की तीनों देवियां वही है, तीनों देव वही है। एक अनुसुईया के चरण दबा रही थी, आंखों में आंसू निकल आए और कहा कि ये देवी हमें हमारे पति लौटा दो। तो उसी समय हाथ में जल लिया, वापस छिटका मारा, हैं? तीनों देव प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने पूछा, बता कौन है सबसे बड़ी पतिव्रत धर्मनारी? बोलना लक्ष्मी कि अनुसुईया ही है। अभी फिर छिटका मार दिया, फिर छोटे छोटे हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, बोले कि ये अनुसुईया ही है। भगवान शंकर ने पूछा, तू ही बता दे सती
कौन है कि ये सबसे बड़ी यही है, तुम चलो जल्दी घर चलो, नहीं फिर कहीं कोई हो जाएगा, छोटे छोटे बन जाओगे। ये है भैया। उसके बाद भागवत में सती प्रसंग आता है, और सती प्रसंग में ऐसा लिखा है कि मेरे एक ही विश्वास के साथ बात मानिए कि बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर बिन बुलाए कहीं जाओगे, और सती को क्यों प्राण त्यागने पड़े? सती को प्राण इसलिए त्यागने पड़े, सती ने जीवन में गलती की थी। क्या गलती की थी? राम की परीक्षा ली थी। जब राम सीता के वियोग में दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, तो सती को वहम हो गया था कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकता जो पत्नी के वियोग में तड़प रहा, रो रहा हो, तो मैं परीक्षा लूंगी। सती परीक्षा लेने के लिए गई थी, परीक्षा लेने गई, वहां तक तो ठीक है, लेकिन सती ने परीक्षा क्या बनकर ली? सीता बनकर परीक्षा ली, सीता का रूप बना लिया। और राम ने जब देखा तो राम ने कह दिया, मैया प्रणाम, मेरे शंकर बाबा कहां है? ये कहा, इतने में मामला गड़बड़ हो गया। सती घर आई वापस, भगवान ने कहा परीक्षा ले आई, क्या ले आई? और सती ने कुछ बताया नहीं। तो भगवान ने ध्यान से देखा कि इसने सीता के रूप में परीक्षा ली है, सीता को तो मेरी मां मानता हूं, मेरी आराध्य मानता हूं। तो इसी समय शंकर भगवान 87,000 वर्ष की समाधि में बैठ गए, और 87,000 वर्ष की समाधि टूटी, और उसका यज्ञ हुआ दक्ष का, और यज्ञ हुआ, बृहस्पति से यज्ञ हुआ, सबको बुलाया गया। शंकर भगवान को, सत्य को नहीं बुलाया गया। भगवान के लाख कहने के बावजूद कि मत जाओ देवी, मत जाओ, लेकिन सत्य ने कहा मैं तो जाऊंगी। हाँ, और पियर का नाम आ जाए, पियर का नाम आ जाए तो बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी 90-90 साल की माताओं में भी राजधानी ट्रेन बन जाती है। पियर जाना हो, पियर का नाम आते ही राजधानी, क्या मैं तो कहता हूं फ्लाइट बन जाती है, फ्लाइट। 90 साल की बुढ़िया भी पियर का नाम लेते ही क्या आनंद में आ जाती है, पियर जाना है। और एक और बात बता दूं, अगर भाभी ने 50 साल पहले साड़ी दी है तो भी याद रहती है उसको, ये साड़ी 50 साल पहले दी मुझे। इतनी इतनी चीजें याद है, मायके की कोई भी चीज उसको सब याद रहती है, और भूल जाती कि मेरे शुगर है, तो वो नहीं भूलती। हाँ, आप किसी भी माता को पूछ लो, बता देगी कि उस समय हम वहां गई थी, और ये साड़ी, ये बेस मेरे को उस समय मिला था। सब माता ही जानती है, ये माता की कलाकारी है बड़ी है, ये कृपा आप लोग भगवान की। तो सती नहीं मानी, सती गई, और वहां योग अग्नि के द्वारा अपने प्राणों को त्यागना पड़ा, और उसके बाद उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया गया। दक्ष ने माफी मांगी, सब देवताओं ने, अंत में भगवान ने उसको बकरे का सर लगा दिया, उसके बकरे का सर। सुखदेव जी कहते परीक्षित सुनो, उसके बाद भागवत जी में भक्त ध्रुव का चरित्र आता है। उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। उत्तानपाद राजा है, 2 पत्नियां हैं, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। और हर जीव के 2 पत्नियां होती है। जब वो नीति के साथ चलता है तो सुरुचि के साथ रहता है, और अपनी रुचि के अनुसार चलता है तो सुरुचि के साथ रहता है। और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में खेल रहा था, सुरुचि आई और उसको वहां से खींचकर पिता की गोद से नीचे उतार दिया। उसने कहा मैया मुझे पिता की गोद से क्यों उतारा? कि तुझे इसलिए उतारा, और उत्तानपाद सुरुचि से ज्यादा प्रेम करता था, इसलिए उतारा कि तू मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ है, इस पिता की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से प्रकट होता, तब तुझे इस पिता की गोद में बैठने का अधिकार मिलता। और छोटे से बच्चे को ये बात बहुत बुरी लगी,
और छोटे से बच्चे ने कहा मैया अब मुझे इस पिता की गोद में बैठना ही नहीं है, मुझे तो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना है, भगवान की गोद में बैठना है। छोटे से 5 साल के बच्चे ने कहा, 5 साल के बच्चे ने कहा मुझे यहाँ नहीं बैठना है। जब माँ को पता लगा सुदृष्टि को कि बेटा चल मैं तुझे पिता की गोद में बिठा देती हूँ, कि नहीं मैया मुझे ये बताओ कि भगवान कहाँ मिलेंगे। और छोटा सा बच्चा भगवान को पाने के लिए घर से निकल गया, और जैसे घर से बाहर निकला जंगल में पहुंचा, देव ऋषि नारद जी मिल गए। और नारद जी ने कहा बेटा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? कि भगवान को मिलने के लिए जा रहा हूँ, भगवान को पाने के लिए जा रहा हूँ, परम पिता परमात्मा की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ। मुझे उस पिता ने गोद से नीचे उतार दिया, उस माँ ने मुझे गोद से नीचे उतार दिया, मैं वहां जाऊंगा। और गुरुजी आप मुझे घर जाने के लिए मत कहना, अब मुझे बताओ भगवान कैसे मिलेंगे। और गुरुजी ने मंत्र दिया, नारद जी ने क्या मंत्र दिया, मेरे साथ सब बोलिएगा, सीधा बैठ के बोलिएगा। क्या यूं यूं बैठे हो, सीधे बैठा करो। हाँ सीधे एकदम। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यह मंत्र दिया। इस मंत्र को लेकर ध्रुव यमुना के तट पर पहुंच गया। ध्रुव ने खूब तप किया, खूब तप किया, और ऐसा तप किया कि पूरे संसार की प्राण वायु रुक गई। देवता सांस नहीं ले पा रहे थे। सबने कहा प्रभु इस दुनिया में प्राण वायु रुक गई है संसार की, तो हम तो रोज दर्शन करने जाते हैं। भगवान ने कहा मैं दर्शन करके आता हूं, कौन ऐसा बच्चा जिसे संसार की प्राण वायु रोक दी, जिसने संसार की प्राण वायु रोक दी। भगवान आए, और भगवान आए खड़े हो गए। तब तक ध्रुव को पता नहीं था, और भगवान ने जैसी अपनी मूर्ति उसके हृदय से खींची, और उसी समय ध्रुव तड़पने लगा। आंखें खोली तो परमात्मा सामने, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। तो शंख का स्पर्श करवाया, और ध्रुव ने कहा हे गोविंद, ए सेठ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे परम पिता परमात्मा, हे हरि, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और ध्रुव ने भगवान को प्रणाम किया। अब यहाँ एक बात और सुनने लायक है, क्या कि जो बच्चे को बोलने में तकलीफ आ रही हो, कई बच्चे बोलते तकलीफ आती है, कई बच्चे को बोलने में दिक्कत आती है, जो जिस बच्चों को बोलने में तकलीफ आती हो, जो बोल सही नहीं पा रहे हो, उन बच्चों को शंख का जल थोड़ा थोड़ा रोज शंख का जल पिलाओ। थोड़े दिन में बच्चों को एकदम शुद्ध और सटीक बोलने लग जाएगा। शंख है ना, शंख में जल भर के रख दिया करो, और आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा जल शंख का रोज सुबह शाम पिलाया करो। बच्चा एकदम अच्छी तरह बोलेगा, बहुत अच्छी तरह बोलेगा। आप करना ही। हाँ, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। भगवान उन्हें आशीर्वाद दिया कि सुन, तेरा नाम ध्रुव लोक में अमर हो जाएगा। तेरी भक्ति अटल है तो तेरा नाम भी अटल होगा। और आज भी जब शादी होती है ना, तो शादी में कहते हैं ना पंडित जी, ध्रुव तारे को देखो, जैसे ध्रुव तारा अटल है, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन भी अटल रहेगा, अटल रहेगा। लेकिन कौन से समय पंडित जी कहते हैं, जिनकी शादी ब्रह्म विधि से होती है, तरीके से शादी होती है, मुहूर्त निकाल के होती है। आज वाली शादी हो रही जो ये कौन सी मैरिज होती है, वो कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, इसमें कुछ नहीं होता है, कुछ अटल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कितने दिन टिकेगी, कितने दिन मामला टिकेगा। टिक गया तो ठीक है, नहीं तो गई भैंस पानी। जाओ
हाँ। ध्रुव जब वापस लौट के आए भगवान से वरदान पाके, तो राजा स्वयं हाथी लेकर आया सामने और कहा बेटा बैठो। तो उस समय ध्रुव ने कहा बैठूंगा नहीं, मैं सबसे पहले उस मां को प्रणाम करूंगा जिस मां ने मुझे गोदी से नीचे उतारा था। क्यों? कोई प्रतिशोध नहीं था, लेकिन इसलिए करूंगा कि अगर उस दिन मुझे पिता की गोद से नीचे नहीं उतारती तो मुझे परम पिता कैसे गोद में बिठाते, आज मैं कैसे भगवान की गोद में बैठता। तो कई बार हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है, उस समय तो बड़े बुरी लगती है कि हमारे साथ भगवान ने गलत किया, लेकिन उसका परिणाम जब निकल के आता है तो बहुत सुखद निकल के आता है, अच्छा निकल के आता है। हाँ, तो ध्रुव ने भगवान का भजन किया, तप किया, परमात्मा का नाम लिया। हाँ, और ध्रुव की यहाँ आगे खूब सारा वंश चला। ध्रुव की यहाँ अंग का जन्म हुआ, अंग की यहाँ वेन की भुजाओं का मंथन किया, पृथु अर्ची निकले। ये कथा भागवत में आती है। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं प्रियव्रत के जीवन का वृत्तांत बताया है। प्रियव्रत का विवाह हुआ विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या बृहस्पति से। उनके 10 पुत्र, एक पुत्री होते हैं, बड़े का नाम आनिग्र है। आनिग्र की पत्नी पूर्वचिति से 9 पुत्रों का जन्म होता है। प्रथम नाभि, नाभि की पत्नी मेरु देवी, मेरु देवी से ऋषभ देव भगवान का प्राकट्य होता है। बोले ऋषभ देव भगवान की जय हो। और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र होते हैं और ज्येष्ठ पुत्र का नाम है भरत। और भरत की पत्नी पंचजनी से 5 पुत्र का प्राकट्य होता है। ये कथा यहाँ लिखी गई है। राज ऋषि भरत, ये कहानी बहुत अच्छी है। राज ऋषि भरत बड़े महात्मा थे, बड़े धर्मात्मा थे, हर समय भगवान का भजन करते थे। एक समय की बात है, गंडकी नदी के तट पर राज ऋषि भरत तप कर रहे थे, भजन कर रहे थे। और अचानक एक गर्भिणी हिरणी पानी पीने के लिए आई और सामने एक शेर ने दहाड़ मारी और गर्भिणी हिरणी पानी में कूद गई। और जैसे पानी में छलांग लगाई वो मर गई, लेकिन उसका जो गर्भ था, वो बच्चा था, वो गर्भ से बाहर आ गया। राजा को दया आ गई, राजा उस हिरण के बच्चे को लेकर अपने आश्रम में लेकर आ गया। राजा की गलती थी कि राजा को यहां मोह हो गया। अब राजा उस हिरण के बच्चे को लेकर आ गया, सारे दिन हिरण के बच्चे को खिलाता राजा। राजा की माला छूट गई। ये पोता होने के बाद दादियां की माला कम हो जाती है। पोता घर में आ जाए फिर दादी माला नहीं करती, दादी बिल्कुल माला नहीं करती है। तो जैसे हिरण का बच्चा आया, राज ऋषि भरत का ध्यान छूट गया और धीरे 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 भैया पूरा का पूरा भजन छूट गया। हर समय हिरण का बच्चा याद रहता। एक समय हिरण का बच्चा भी राजा को छोड़कर चला गया। अब राजा हिरण के बच्चे को ढूंढ रहा है। राजा हिरण के बच्चे को ढूंढ रहा है और ढूंढते 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 राजा भी अंतिम समय में, उसकी जब मृत्यु का समय आया तो हिरण याद रह गया। और जैसी मति वैसी गति, अगले जन्म में राजा भी हिरण बन गया। दोसा हिरण बन गया राजा। राजा को पता कि मेरी जीवन की बहुत बड़ी गलती हुई है, तो राजा ने अगला जन्म फिर लिया और उनका नाम हुआ जड़ भरत। उनके 9 भाई और थे। पिता ने खूब रटाया पढ़ाया, लेकिन उसको लगा कि जीवन में एक बार गलती की है, अगर मैं फिर यहां फंस जाऊंगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जीवन में बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, बड़ा नुकसान कर लूंगा। तो भैया भाभिया थी, भाभिया जड़ भरत को खेत में बेचती थी। किस लिए? चिड़ियों की रखवाली के लिए। जाओ चिड़ियों की रखवाली करो।
तो चिड़िया जब धान खाती ना तो जड़ भरत पता है क्या कहता, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, चिड़िया खा ले तो भर भर के पेट खा, मेरा कुछ नहीं, खा चिड़िया खा। चिड़िया को उड़ाते नहीं थे वो, उनको वो कहते कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, खा चिड़िया खा। अब भाभिया सोचती कि वो देवर जी चिड़िया उड़ा रहे होंगे वहां, देवर जी तो कहते चिड़िया आ जाओ खा लो, जितना खा सकते खाओ, माल पड़ा है खूब खाओ। उनको पता था क्या है संसार में मोह माया कुछ नहीं है। एक बार हिरण में फंसा, पिता माँ सब भगवान को प्यारे हो गए, वो सारे दिन घूमते रहते थे वो जड़ भरत। एक बार जंगल में चले गए घूमते घूमते, एक चोर का सरदार जिसको एक जीव की बलि देनी थी, जिसके बलि देनी थी वो व्यक्ति वहां से भाग गया। जड़ भरत पर नजर पड़ गई, जड़ भरत को सुंदर कपड़े पहनाए गए। जैसे बलि दी जाने लगी माँ प्रकट हो गई और माँ ने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। हाँ, और उसके बाद चोरों और चोर के डाकुओं के सरदार को वहां से मारकर भगा दिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, हे राजन, एक बार वहां के राजा रहुगण जंगल में से निकलते निकलते कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे। क्या? शिक्षा पाने के लिए जा रहे थे, शिक्षा पाने के लिए, कुछ ज्ञान पाने के लिए। एक पालकी ढोने वाले की आवश्यकता पड़ी, जड़ भरत पर नजर पड़ी, जड़ भरत को लगा दिया। जड़ भरत के सामने कोई चिंटी भी आ जाती, जड़ भरत रुक जाता कि चिंटी नहीं मिल जाएगी, चिंटी नहीं मर जाएगी। अंदर से राजा गुस्सा होता, राजा को बहुत गुस्सा आया, राजा ने जड़ भरत को न जाने क्या क्या कह दिया। अब जड़ भरत से बार बार कहा तो जड़ भरत ने कहा, भैया आप गुरु के चरणों में जा रहे हो और अभिमान को लेकर जा रहे हो, वो भी कपिल मुनि के चरणों में जा रहे हो, तुझे गुरु स्वीकार नहीं करेगा कभी भी। ये कहा तब अंदर से रहुगण राजा ने कहा, तुम कौन हो, बताओ, सच बताओ कौन हो। तब बताया कि मेरी ऐसे ऐसे गति थी, ऐसे ऐसे गति बिगड़ी है। तो कहा मैं तो आज से आपकी शरण में हूँ कि मुझे आपको शरण में लेना नहीं है, कि गुरु शरण में जाओ तो अभिमान को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।